ओम शांति। 17 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? सुनते हैं इसका उत्तर। बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। सुनते हैं आज की मुरली का गीत। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब यह रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, यह तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। भल मनुष्य ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु उन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाबा ने कहा, भल मनुष्य ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु उन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ रहे हैं वह कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य किसको सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। बाबा ने कहा, उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही थे। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुगी दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, बाबा ने कहा, अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है, जैसे तीर्थों पर जाते हो ना। बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है,
क्रिश्चियन का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है, हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच पथ यानी रास्ता बताते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने वाला होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल। तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं है। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम कहो हरि कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। क्या याद करते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। यह अब पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवी देवी कैसे। बाबा ने कहा कि अगर ईश्वर को सब कुछ दे देते हैं और ईश्वर ही स्वीकार करते हैं, और अगर स्वीकार ना करे तो फिर देवे कैसे। न स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे ही जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। देह का भान ही नहीं आएगा, जैसे कि यह टांगे चलती ही नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य आदि तीर्थ पैर बाबा ने कहा मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल जाते थे। उस मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भले वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, साहूकार लोग बड़े भवके से घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भारा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूछते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ करनी। बाबा ने कहा न, तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने से लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाओगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं,
तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना। जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। इसमें बड़ी मेहनत है। बार 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 समझाते हैं बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होते ही है। तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भाषणा लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी। रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा। तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है तो तुम ही संग खाऊं, यह पक्का प्रण करना चाहिए। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे। उनको तो भाषणा ही मिलती, बाबा ने कहा उनको तो भाषणा ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। इनको जास्ती फैसिलिटीज सहूलियत है। शिव बाबा हमारा साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया। अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर खुद खाते जाओ। उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो। खिचड़ी खिला खाओगे, आम खाएंगे। बाबा ने कहा खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे। ऐसे थोड़ी। शुरू में याद किया खल्लास, फिर और चीजें वह कैसे खाएंगे। साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी। उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां सब बताते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं। हम तुमको याद कर खाते हैं। ज्ञान से जानते हैं आप तो भाषणा ही लेंगे। यह तो लोन का शरीर है। याद करने से वह आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो। पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अनुभव बतलाते हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो। वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। शिव बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सतयुग में कर्म कूटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम्हें मैं बैठूं सुनूं, तुम्हें सिखाऊं, यह तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाबा की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान।
कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को भी बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे, तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा कि जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे, तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो, कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त है। बाबा ने कहा, चेक करो कि कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। अच्छा, ओम शांति।